भजन किसे कहते हैं, हमारा आज यही विषय है। सिमरन तो हमने बहुत बार सुना है और सुनते रहे हैं। हर जिज्ञासु जो परमार्थ में उन्नति प्राप्त करना चाहता है या कर रहा है, वो सिमरन शब्द से परिचित है। सिमरन का अर्थ होता है किसी नाम को बार बार दोहराना, उसे सिमरन कहते हैं और आमतौर पर हम यही करते हैं। अब आती है बारी भजन की कि भजन किसे कहते हैं। भजन में हम शब्द और प्रकाश, सद्गुरु का स्वरूप या कह सकते हैं परमात्मा का साक्षात्कार, ये भजन में ही सब प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन हम इतनी गूढ़ चीज को अलग हटा देते हैं, केवल सिमरन पर ही टिके रहते हैं। ध्यान रखना, जिनका सिमरन जितना ज़्यादा मजबूत होगा उनका भजन उतना ही सरल होगा। नींव है भजन की सिमरन। फिर से समझिए, नींव है, बुनियाद है सिमरन भजन की, यानी कि गुरु का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार कब होगा? जब हमारा सिमरन पक्का होगा, हमारे सिमरन की नींव पक्की होगी। जब हम श्वासों श्वास सिमरन करेंगे, 24 घंटे हमारे अंदर परमात्मा के नाम का सिमरन चलता रहेगा, तब हमारे को भजन में उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। हमारे को सदगुरु ने समझाया कि आप 2.5 घंटे में 2 घंटे सिमरन करो। कितना हमसे प्रेम है उन्हें, जो उन्होंने हमसे केवल 2 घंटे मांगे। लेकिन हम 2 घंटे नहीं दे पाते, और कोई विरला देता भी है तो भी उसका दिमाग जो है वो सांसारिक काम धंधों में पड़ा रहता है। यानी कि सिमरन की जो नींव है हमारी, उसमें जो सीमेंट है, उसमें जो बालू, रेत, पानी, जो धूप, वो पूरी तरह से नहीं लग पाती। उस 2 घंटे में भी हमारा मन कभी घर पे होता है, कभी दुकान पे होता है, कभी ऑफिस में होता है, कभी बच्चों की परवरिश पे होता है, कभी पड़ोसी झगड़ा कर रहा है उस विषय में होता है, कभी कॉम्पिटिटर हमारे कारोबार को नोच लेगा, खटसोट लेगा, कम कर देगा, ये भय लगा रहता है। कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं इनकम टैक्स के छापे ना पड़ जाए, कहीं बच्चा बदकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। उस दौरान भी 2 घंटे में हम जब सिमरन करते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है। और कहा यह गया है संत मत पे कि जिसने भजन का मजा नहीं लिया, उसे गुरु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। उसे सिमरन में भी मजा नहीं आएगा। आप देखो, हम बच्चे की शादी करते हैं, बच्चे की शादी में कितना पैसा लगाते हैं? बहुत पैसा लगाते हैं। सभी लोग आते हैं, रिश्तेदार आके चले जाते हैं। उसके बाद जब हम कभी बैठते हैं तो वो क्या कहते हैं, यार आपके यहाँ जो शादी हुई उसमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि आपने उसमें बहुत पैसा लगाया, उस पैसे का खूब आनंद भी आया, अच्छा परिवार मिला, सब कुछ बढ़िया हुआ। अब इसे आप परमार्थ में पलट के देखो, आपने सिमरन किया, जितनी ताकत आपने उस धन कमाने में लगाई, उस फंक्शन को पूरा करने में लगाई, क्या सिमरन में लगाई? नहीं लगाई। और आप चाहते हैं कि आपकी प्रशंसा, जैसे वो व्यक्ति कर रहा है कि आपका फंक्शन अच्छा रहे, ऐसी प्रशंसा आपकी आत्मा करे कि वाह, आपका तो सिमरन बड़ा अच्छा रहा, तभी तो देखो भजन में बैठे हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, सदगुरु का साक्षात्कार हो गया। ये परमात्मा का साक्षात्कार क्या है जो मैं बार बार कह रहा हूँ? ये सदगुरु का साक्षात्कार क्या है जो मैं कह रहा हूँ? देखो भाई, ये शब्द है उस कुल मालिक के घर से जो आता है, वो शब्द जिसकी आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है, वो प्रकाश है जो मालिक के घर से आता है, मालिक की दरगाह से आता है, सचखंड से आता है, जो हमारे आँखों में, बंद आँखों से हमें दिखाई देता है। ये साक्षात्कार है। तो भाई, सिमरन पक्का जिसका होगा उसका भजन पक्का होगा, और भजन में उसी का मन लगेगा जिसने सिमरन को पूरी ईमानदारी के साथ वक़्त दिया है। आमतौर पर हम भजन में बैठते ही नहीं, सिमरन करते हैं, खड़े हो जाते हैं, सिमरन को भी पूरा समय नहीं देते।
लेकिन भाई दुकान तो खोलो, ग्राहक तो जब ही आएगा जब तुम दुकान खोलोगे। तुम तो भजन की दुकान ही नहीं खोलते, बस सिमरन की कार्रवाई निपटाई और उठ खड़े हुए। भाई ड्यूटी समझ के बैठो, फर्ज समझ के बैठो। मालिक से तुमने कॉल भरा है, हामी दी है नामदान के वक़्त कि हम समय देंगे, ये समझ के बैठो। दुनिया में तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ जानते हो। सारी दुनिया यहाँ से खाली हाथ जाती है, तुम्हें सब मानते हो, तुम्हें सब पता है। ये समझ के बैठो, डर के बैठो, कुछ तो समझ के बैठोगे, मन में प्रेम सब कुछ तो लाओगे, तब तुम यही इस तरह ही कुछ समझ के बैठो। जब तुम सिमरन से उठो तो उठने से पहले सोचो, क्या मैंने अपनी पूरी कार्रवाई की। एक स्कूल में बच्चा जाता है, उसके 8 सब्जेक्ट हैं या 5 सब्जेक्ट हैं, वो 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ले, 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ले, बाकी सब्जेक्ट छोड़ दे, तो क्या पास हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह भाई जब तुमने सिमरन किया है तो भजन को भी समय दो, पूरा पूरा समय भजन को दो, सिमरन को भी दो। भजन में आमतौर पे हम बैठते नहीं, बैठते भी हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, हम उठ खड़े हो जाते हैं। कोई 10 दिन कार्रवाई करता है, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 3 महीने, इससे ऊपर बहुत ही कोई विरला है जो करता है। लेकिन ध्यान रखना, जिसने अपना भजन में बैठने का संकल्प कर लिया और बैठने लग गया, उसको परमात्मा का साक्षात्कार, गुरु का साक्षात्कार एक दिन ज़रूर होगा। वो ज़रूर दिखाई देगा, उसे ज़रूर वो सुनाई देगा। जिसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या व्रत करते हैं, कौन कौन सी तपस्याएं करते हैं, कितने यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, भंडारे लगाते हैं, लंगर लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद भी वो यहाँ से खाली ही जाते हैं। और एक छोटा सा काम है जिसके अंदर कुछ भी कोई रुपया पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जगह बैठना है। जब भी आप भजन में बैठो, ये सोच के बैठो कि दिमाग की स्लेट कोरी है, बिल्कुल कोरी, कुछ नहीं है उसमें। आंखें बंद करके जिस अवस्था में गुरु ने बैठने को कहा है बैठो। कुछ सुनाई दे ना दे, दिखाई दे ना दे, आप अपने आज्ञा चक्र पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी भौं सकड़ने लग जाते हैं, अपने दिमाग पर जोर देते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कानों की तरफ ध्यान देते हैं कि इधर कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अपने आप सुनाई देगा, आप उसे छोड़ दो। सदगुरु के पास ये सोच के थोड़ी गए थे कि हमें, जब हम इनकी गुरु घर की सेवा कर रहे हैं, कहीं सिक्योरिटी की सेवा कर रहे हैं, लंगर की सेवा कर रहे हैं, सत्संग घर की सेवा कर रहे हैं, तरह तरह की सेवा जो मिली हुई है कि हम जब सेवा करेंगे तो हमें सदगुरु कुछ देंगे, हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसी तरह जब भजन में बैठे तो ये सोच के बैठे हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा है हमारी। हमें सदगुरु जब चाहे देगा, दे देगा, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो भजन में बैठना है। अपनी आंखें बंद कर ली, दिमाग खाली बिल्कुल कर दिया, अभ्यास करेंगे, जरूर होगा, जरूर आपको एक दिन समझ आएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। हो सकता है आवाज़ किस किस तरह से सुनाई दे, मैं ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा गूढ़ रहस्य है। आप बैठोगे आपको खुद पता लगेगा। अगर मैं आम खाऊंगा तो मुझे आम का रस प्राप्त होगा, मुझे उसका स्वाद पता लगेगा। आप कुछ और खाओगे, उसका आपको पता चलेगा। अब मैंने आम खाया तो मुझे पता है कि इसका ये रस है। इस समय जब आप सिमरन में जब इसी तरह बैठोगे, ध्यान लगाओगे, तो आपको सिमरन के बाद जब आप भजन में बैठोगे तब आपको उसका रस भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। फिर देखो आप सिमरन कैसे करते हो। एक बार अगर आपको भजन में कुछ सुनाई दे गया, कुछ दिखाई दे गया, तो फिर आप सिमरन का पल्ला नहीं छोड़ोगे। कहोगे भाई वाह, ये सुख तो यहाँ से आता है। स्रोत तो सिमरन है और ध्यान जो है उसकी आखिरी स्टेज, भजन यानी उसकी आखिरी कुंडी, आखिरी दरवाज़ा खुलते ही सामने परमात्मा बैठा हुआ है, शब्द रूप में, ज्योति रूप में, आवाज़ रूप में, पता नहीं किस किस रूप में। तो भाई ज़्यादा ना बात करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। जैसे भी हो, रोज़ अपनी दुकान खोलो, बगैर नागा खोलो, रोज़ भजन करो, सिमरन को जितनी ज़्यादा
तवज्जो दोगे आप, जितनी अहमियत दोगे, आपका भजन उतना ही फलेगा, उतना ही फूलेगा। जो भजन करने लग जाते हैं मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं, वो संसार के झंझटों में नहीं पड़ते। वो ज़्यादा उधेड़बुन दिमाग में अपने नहीं डालते कि उन्हें क्या नुकसान हो रहा है, क्या नफ़ा हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है। वो सिर्फ उनको